Hello everyone, welcome to Study with Palak, a one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecturer post of zoology. So, as promised, I'm here with my next video containing the explanation of gastrointestinal tract hormones. तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, कहाँ से सक्रीट होते हैं और किस डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनकी लोकेशन और फंक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की। अब ये हार्मोन्स क्या हैं? दिस हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स, मतलब प्रोटीन। Peptide means protein containing hormones that are produced in the endocrine cells of the digestive tract. These are produced by the endocrine cells in the digestive tract. अब ये हार्मोन्स अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट जब वीडियो पढ़ाई थी आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, इन दैट आई हैव शोन यू द लिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स ना। गैस्ट्रिक सेल्स की लिस्ट बताई थी कि कौन, जैसे कि आपके पास सरफेस एपिथेलियल सेल्स थे जो कि म्यूकस सेक्रेट करते थे, ऑक्सिनेटिक सेल्स थे, है ना। डिफरेंट सेल्स बताए थे जो कि डिफरेंट रोल आपका परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से आपके एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। दिस हार्मोन्स हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ओके, एंड even they help in the secretion of bile from the gallbladder, pancreatic juice from the pancreas, and they help in the motility. Motility means स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड को पुश करना एंड अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड द मोटिलिटी। तो फूड की मोटिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स, सो दैट आपका जो फूड है दैट डज नॉट रिमेन इनसाइड द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इवन दिस हार्मोन्स हेल्प ब्रेन टू कोऑर्डिनेट द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, क्योंकि आपको पता है आपके ब्रेन में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव सेंटर्स होते हैं जो आपको हंगर फील करवाते हैं, आपको फुलनेस फील करवाते हैं, है ना। आपके क्लॉक की तरह आपको अलार्म देते हैं कि अभी आपको भूख लगी है, आपका खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आपके ब्रेन में ये सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हार्मोन्स ब्रेन के साथ भी कोऑर्डिनेशन जो है कनेक्ट करता है आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस का। तो जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रीन हार्मोन। This hormone is secreted by the G cells in pyloric antrum and duodenum. ये कहां पर आपके antrum and duodenum are the part of stomach and intestine. ओके, तो गैस्ट्रीन का जो मेन सोर्स है वो तो स्टमक से है। इस G सेल्स जो हैं आपके पाइलोरिक एंट्रम के, वो गैस्ट्रीन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ओके, the main function of the gastric hormone is the secretion of HCl. HCl की secretion करवाने में ये हार्मोन हेल्प करता है। गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन हेल्प इन द secretion of gastric acid that is HCl in the stomach. तो ये क्या करेगा, एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा HCl secreting सेल्स को कि आप HCl secrete करने की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, फूड हैज बीन एंटर्ड इनटू द स्टमक, सो देयर इज अ नीड फॉर द secretion ऑफ HCl। तो ये उन सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, देन वो सेल्स जो है वो इस हार्मोन पे रिएक्ट करेंगे और आपका HCl को secrete करेंगे। तो गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है, HCl की secretion में हेल्प करता है। Okay, it also help in the gastric motility, that is movement of food through the stomach. Motility में भी help करता है, and it also help in the promotion growth of the stomach lining. Okay, gastrin hormone also help in the growth of stomach lining. तो गैस्ट्रिन का आपको याद रखना है, गैस्ट्रिन का मेन फंक्शन है HCl की secretion को स्टिमुलेट करवाना। Then a cholecystokinin CCK, this hormone is secreted in the small intestine, and the main function of this hormone is the release of digestive enzymes from the pancreas and bile from the gallbladder. क्योंकि आपको पता है बाइल क्यों जरूरी है। This is important for the breakdown and absorption of fats, and digestive enzymes from the pancreas help in the breakdown of
फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च। तो पेनक्रियास से कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बाइल का क्या काम होता है डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बट इनकी सेक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करवाता है कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो स्टिमुलेशन करवाई जाती है आपके सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन हेल्प करता है पेनक्रियास और बाइल की सेक्रेशन करवाने में। ठीक है, साथ ही साथ सीसी के आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है कि आप ज्यादा खाना मत खाओ। ठीक है, आपका स्टमक अभी फुल है, आपको ज्यादा फूड इनटेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी फूड इनटेक को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये आपकी फूड इनटेक को रिड्यूस करता है सीसी के। ठीक है, आपको फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है। देन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड और इसकी डिस्कवरी की थी विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने। ओके, सेक्रेटिन आपका फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ था और इसको डिस्कवर किया था विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एस सेल्स इन द ड्यूडेनम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस हार्मोन को कौन सिक्रेट कर रहा है? एस सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। And the function of secretin is to reduce the HCl production. HCl की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। गेस्ट्रीन जो था HCl की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा था और सेक्रेटिन जो है वो HCl की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। Okay, it also play a role in osmoregulation. What is osmoregulation? That it helps to maintain balance of water and electrolytes in body. It helps to maintain balance of water and electrolytes in body. Okay. Next, your hormone is motilin. Motilin hormone is secreted by endocrine cells in small intestine. Okay. तो मोटिलिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे हैं। ओके, तो ये मोटिलिन हार्मोन का काम क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है बच्चों कि इसका काम क्या है। इसका काम है मोटिलिटी को इंक्रीज करवाना। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर जाना और लार्ज इंटेस्टाइन से वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू एनस। ठीक है, फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में और वहां से एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ओके, मोटिलिन हार्मोन क्या करता है? मोटिलिन हार्मोन आपके प्रमोट करता है। मोटिलिन हार्मोन हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, ताकि आपका फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी में ना रहे और वो जो आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन में स्पेस है वो खाली हो सके, ताकि आप नेक्स्ट मील को इनटेक कर सको, है ना। अगर आपका पेट फुल रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो आप नेक्स्ट मील को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट मील को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए मोटिलिन हार्मोन क्या करता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने में मदद करता है। ठीक है, ओके, तो ये आपके एमएमसी क्या है? माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, ये इसको एक्टिवेट करता है ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हो सके और खाना जो है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकले और आपका गट जो है वो नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर हो सके। देन ये इंसुलिन के रिलीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से अब्सॉर्ब करता है। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से अब्सॉर्ब करता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मोटिलिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियास। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? पेनक्रियास से रिलीज होता है। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास जो हैं वो इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फूड एंड ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो मोटिलिन जो है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाता है, बाइल को रिलीज कराता है ताकि फैट की डाइजेशन हो सके। मोटिलिन जो है पेप्सिन की सिक्रीशन कराने में हेल्प करता है स्टमक में ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके, एंड पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है फ्रॉम पेनक्रियास। तो हेल्प करता है। मोटिलिन का मेन काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करना। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाएगा, गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करवाएगा, ठीक है। पेप्सिन की सिक्रीशन करवाने में मदद कर रहा है, इंसुलिन की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है ताकि आपकी डाइजेशन प्रॉपर से हो और आपका गट जो है वो नेक्स्ट मील के लिए रेडी हो सके। देन है नेक्स्ट हार्मोन ग्रिलिन। दिस हार्मोन इज नोन एज हंगर हार्मोन, ठीक है। सीसीके क्या कर रहा था? आपके फूड इनटेक को रिड्यूस कर रहा था। सीसीके क्या कर रहा था? आपके फूड इनटेक को रिड्यूस कर रहा था। पर ग्रिलिन आपको फूड इनटेक को इंक्रीज करता है, आपके फूड इनटेक को इंक्रीज करता है, आपको भूख लगाने में मदद करता है, ठीक है। ये आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा, फूड इनटेक को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपके फैट स्टोरेज मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ताकि आपकी वो जो एनर्जी बैलेंस है आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। आपको भूख लगेगी तभी तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी ना, ठीक है। तो दिस इज रिलीज इन द स्टमक बाय एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। तो देखो मैं आपको ना कंपेयर करके बता रही हूं, जैसे कि गैस्ट्रीन HCl को सेक्रीट करवा रहा था, सेक्रेटिन HCl के सेक्रेशन को रिड्यूस करवा रहा था, सीसीके आपके फूड इनटेक को रिड्यूस कर रहा है, ग्रिलिन आपके फूड इनटेक को इंक्रीज कर रहा है। तो आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। देन है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। पहले एक चीज बता देती हूँ, आपके पास ना पेनक्रियास में दो सेल्स होते हैं, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकागोन होता है। इंसुलिन इज रिलीज बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास एंड ग्लूकागोन इज रिलीज बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, बट अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो उसमें ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, आपके इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को। समझ आ रहा है? तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड से ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर रहा है और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो कर रहा है, ठीक है, जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ग्लूकागोन उसका उल्टा काम करेगा, इट विल वर्क एज differently, like when your blood glucose level is lower, when you are fasting or doing some exercise and your blood glucose level drops, then glucagon will do that, जो आपके बॉडी में stored glucose होगा ग्लाइकोजन, उस वहां से ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर रहा है, कौन? इंसुलिन, ठीक है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकागोन, ठीक है। तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 GLP ये इंटेस्टाइनल एल सेल्स से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो उसके बाद ये हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपके एपेटाइट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करेगा, ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, बट इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करवाना, तो इसलिए ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग लो हो जाएगी। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग लो मतलब अब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। ये नहीं कि आपने खाना खाया और उसी वक्त डाइजेस्ट हो गया, नहीं, उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। उसकी वजह से आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी, ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने अभी खाना खाया उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाएगी। तो अगर आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा ना तो आपके स्टमक में खाना ज्यादा देर के लिए रहेगा, उसकी वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो आपको फुलनेस की फीलिंग रहेगी, ठीक है। तो आपका एपेटाइट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग वो डिले कर रहे हो और आपके
ब्रेन को भी मतलब मैसेज दे रहा है कि आपको एक फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड किया जाए और आपकी फूड इनटेक को रिड्यूस किया जाए। उसी की तरह ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 की तरह हमारे पास है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है एल सेल सिक्रीट करते हैं एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के सेल सिक्रीट करते हैं। दोनों का काम सेम है, ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना आफ्टर योर मील्स, ठीक है। तो ये इंसुलिन की सिक्रेशन को ये भी प्रमोट करा, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बस इनका सिक्रेशन डिफरेंट सेल से हो रही है, ठीक है। आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना दोनों का काम है, ठीक है। जीआईपी साथ ही साथ फैट मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट करता है, आपके एनर्जी बैलेंस को इन्फ्लुएंस करेगा और आपके कंट्रीब्यूट करेगा टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। देन आता है सोमैटोस्टैटिन, अगेन इट इज अ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके हार्मोन्स के रिलीज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जैसे कि गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, इंसुलिन की सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हर चीज को रोक रहा है, एक ब्रेक लगा रहा है कि बस अब रुको जाओ, अभी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी एक ब्रेक लगा लो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना तुमने गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया तो बस घूमते ही रहना है, कहीं तो ब्रेक लगाओगे। तो वैसे आपकी बॉडी भी तो ब्रेक लगाती है ना, उसको भी तो रिक्वायर्ड है कि अब रुक जाओ भाई, बस कितने हार्मोन सिक्रीट करने हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक मार लो, अभी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब आपकी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड होती है ना, तो वो स्टोमेटोस्टैटिन क्या कर रहा है, उसको एक ब्रेक लगा रहा है कि अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो ये आपके क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेसेस को इनहिबिट करता है, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, पेप्सिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, पैनक्रियास की सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, मतलब रोक रहा है। इसी तरह से वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। इस तरह से मतलब ये रोक रहा है, ठीक है। पर हमें मेन पढ़ना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डाइजेशन में क्या है, तो ये डाइजेशन वाले हार्मोन्स को भी रोकता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा डाइजेशन मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, बाद में सिक्रेट होना जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं। देन है वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये एक न्यूरोपेप्टाइड है, ठीक है, और हार्मोन भी है, जो आपके मसल्स के रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं, आपके पानी के और सॉल्ट्स के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, आपके इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पैनक्रियास में होंगे, इंटेस्टाइनल में होंगे, हार्ट में भी ये हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हार्ट में है तो मतलब कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाएंगे, हार्ट से हम ब्लड वेसल्स के लेना देना होता है ना, तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है। ये एक वेसोडाइलेटर का काम करते हैं, मतलब वेसोडाइलेटर होते हैं जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करवाते हैं, नॉर्मल करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिलैक्स करवाएंगे, आपके एयरवेज को रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। पैनक्रियास और इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिनोजेन की सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज लैक्टीन, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स, ओके, जो कि आपके एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, आपके बॉडी वेट को रेगुलेट करते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अभी आपको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा फूड मत खाओ, मीन्स कंट्रोल करेंगे आपके फूड इनटेक को, ठीक है, आपके हंगर को रिड्यूस करेंगे ये हार्मोन। तो इट इज एपेटाइट सप्रेसेंट, ओके, ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करते हैं, आपके फूड के इंटेक को रिड्यूस करते हैं। तो लेप्टिन भी आपके फूड को इंटेक को रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। देन आपका और कौन सा हार्मोन था जो आपके फूड के इंटेक को रिड्यूस कर रहा है,
ठीक है, आपका सीसीके आपके फूड के इनटेक को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हार्मोन्स आपके फूड के इनटेक को रिड्यूस कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिन HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएगा, सेक्रेटिन उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाएगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा ग्रिलीन जो है हंगर हार्मोन है, आपके फूड के इनटेक को इंक्रीज कराएगा, वही लेप्टिन एंड सीसीके आपके फूड इनटेक को रिड्यूस करवाएगा। देन आपका सोमैटोस्टैटिन आपका इनहिबिटरी हार्मोन है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करेगा। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, वो भी आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करेगा। तो ये थे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। So for further lectures, do subscribe and like Study with Palak, and for PDF, class updates, MCQs, join our Telegram group, and the link of the group is shared here. Okay. So you can interact with me on this Telegram, because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.